संदेश देवें, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को उस संदेश से ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में कोई भी कितना भी संकट में हो वो उस संकट से बाहर निकल सकता है। पहले हमारे अनभिज्ञता थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान नहीं था। बिन सत्संग सत्संग के बगैर ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के बगैर पहले क्या रूढ़िवादियां ज्यादा थी, और रूढ़िवादी होने के कारण परिवार जो है सुखी नहीं था। बाहर निकल के वो कोई कार्य करना नहीं चाहता था, अपनी खेती बाड़ी करता था, कोई नौकरी लग जाता था। लेकिन सारा जो है वो हमें घर से ही मिलता है। पहले बचपन में जब हम बच्चे होते हैं और हमारा जो संस्कार दिया जाता है वो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी उनसे मिलता है। दादी कहानियाँ सुनाती थी, वीरों की, भक्तों की, गाय माता की, तो उसको सुन सुन करके बच्चा जो है वैसा ही ढल जाता था। और उसके ढलने के बाद में वो जब स्कूल में जाता था तो वहाँ पे जितनी हमारी किताबें थी उनमें श्रवण कुमार, ध्रुव, तेजा जी, रामदेव जी, ऐसी ऐसी जो कहानियाँ हैं वो हमें पढ़ने को मिलती थी। लेकिन कुछ अंग्रेजों का जो प्रभाव आया, मुगलों का प्रभाव आया, तो हमें हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए उन्होंने कई, जो लोग कहते हैं ना कि तुम सीताराम भजते हो, हम कृष्ण भजते हैं, कृष्ण भजने वाले सीताराम नहीं भजने, ये सब रूढ़िवादी बात। राम और कृष्ण तो एक ही है और भगवान तो सारे एक स्वरूप ही है, लेकिन उन्होंने तोड़ने के लिए, हमारे समाज को ढीला करने के लिए उन्होंने ऐसी तो हम एक तो माता बहनों को ये कहना चाहते हैं कि सुबह उठ करके शुद्ध होकर के अपना घर द्वार सफाई करके, और अपने जो आप ये लड्डू गोपाल लेकर के घर घर में घूम रहे हो और कुत्ता पाल रहे हो, तो कुत्ता बिल पालना चाहिए, ठीक है, जीव है तो खुला रखना चाहिए, लेकिन आपके भगवान तो आपका परिवार है, उस परिवार की सेवा करो। अपने वृद्ध जनों की, जो माता पिता है उनकी, और जो वृद्ध हो गए हैं और उनके पास कोई सहारा नहीं है घर में बैठने का, तो उनको समाज में जाकर के चौपड़ में बैठ के ताश पत्ती नहीं खेलनी चाहिए। अपने समाज सुधार के लिए अपने जो नवयुवक आते हैं उनको पास में लेकर के अपनी जो गाथाएं हैं पुरानी वो सुनानी चाहिए, जिससे वो नवयुवक आगे बढ़ेंगे। और माता बहनों को भी जो है पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार है, उसको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। वो समय बीत गया जो खेती करके पूरा परिवार पालन कर लेते थे, लेकिन आज जो है मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, इंजीनियर, डॉक्टर, ये नशा प्रवृत्ति जो है ये सबसे गंदी चीज है। पीढ़ी तो ये कहती है कि कब करूं, खांसी करूं, नहीं मरे तो मैं क्या करूं, ये हमारे पूर्वज का। इसलिए नशा जो है ना नहीं करना चाहिए। नशा मनुष्य का स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है और वो काम करने लायक नहीं होता है, और मनुष्य का स्वरूप धारण करके नशा करना भी नहीं। तो मैं तो सब भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों को भी कहना चाहता हूँ कि नशा नहीं करें। नशा आपके शरीर का सबसे खराब से खराब जो चीज चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, हम आपके ऋणी रहेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को, उपदेशों को, प्रवचनों को आप अपने जीवन में उतारने का काम करोगे, सार्थकता वो सिद्ध होगी। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।